अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की आवाम को पेट्रोल 1000 रुपये लीटर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए आपको समझाता हूँ। विजय तलपति, जोसेफ विजय, तमिलनाडु के तमिल फिल्मों के हीरो, मेरा ख्याल है महंगे तरीन हीरो, 1000 करोड़ की जायदाद के मालिक, वो चीफ मिनिस्टर बन गए तमिलनाडु के। उन्होंने हल्फ उठाया है, तमिल जबान में हल्फ उठाया। हल्फ उठाते ही जो पहला ऑर्डर साइन किया है वो ऑर्डर है कि 200 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे सब तमिलियंस को। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों पाकिस्तान की आवाम डिजर्व करती है 1000 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाना? साथ साथ जंग जो है वो नवाज शरीफ ने डिज़ाइन की थी। मरीम नवाज शरीफ ने इंकशाफ किया JF-17 थंडर, और जनाब मिसाइल भी नवाज शरीफ ने बनाए थे घर बैठ के। इस पर मैं बात करना चाहूँगा। मरीम नवाज झूठ तो बोल नहीं सकती। साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा महंगे महंगे अमीर एंकर्स और गरीब सहाफ़ी, ये फ़र्क भी आपको समझाऊंगा, क्यों सहाफ़ियों को निकाला जा रहा है बहुत सारों को, ये भी आपको बताऊंगा। मैं हूं अदील रजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मिले। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं भी निकाला जाऊँ नौकरी से और गरीब लोगों की तरह भीख मांगता फिरूँ, तो ज़रूर मुझे आप सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के ज़रिए सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जनाब वाला जोसेफ विजय, विजय द एक्टर, 2 साल पहले पार्टी बनाई, जीत गए। आज 108 सीटें ली, 10 सीटें शॉर्ट मेजॉरिटी के लिए कोएलिशन गवर्नमेंट बना ली। गवर्नर ने इनवाइट नहीं किया उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए। काफ़ी सारे दिन गवर्नमेंट पे तनकीद हुई, गवर्नर पे बहुत ज़्यादा, लेकिन आज हल्फ उठा लिया। तमिल जुबान में हल्फ उठाया। हल्फ उठाते ही पहला ऑर्डर 200 यूनिट बिजली के फ्री तमिलनाडु के लोगों के लिए। दूसरा ऑर्डर, खवातीन की हरासमेंट नहीं होगी, उसके लिए स्पेशल कमेटी या स्पेशल यूनिट। तीसरा ऑर्डर, ड्रग पेडलर्स के लिए स्पेशल टास्क फोर्स। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी ने जो मुआहदे किए हुए हैं, सरप्लस बिजली होने के बावजूद हम बिजली घर नहीं चला सकते, 200 यूनिट फ्री के छोड़ दें। यहाँ पर जो 200 यूनिट पे रेट कम था वो भी ख़त्म हो चुका है। यही फ़र्क है एक ग्रो करते हुए कंट्री में। हम आज मार का हक मना रहे हैं भारत की बेइज्जती भी फरमा रहे हैं, हमने उनके दांत खट्टे कर दिए, लेकिन ये साइड भारत की दिखाना आपको बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह आउट ऑफ नो वेयर अ गाय केम, ही वॉन इलेक्शंस, और उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। यहाँ पर इमरान खान जेल से इलेक्शन जीता, इलेक्शन चोरी कर लिया गया, यहाँ पर इलेक्शन चोरी करके भगा दिया गया। तो इसलिए जिस मुल्क की आवाम अपना हक लेने के लिए खड़ी नहीं हो सकती, वो ज़रा आप खुल्ला मान रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो बढ़ी नहीं है पेट्रोल की, हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी को कमाई का एक ज़रिया बना लिया अपने लिए। जो भी IMF टारगेट देता है ये लेवी लगा के पूरा कर लेते हैं। उसके बाद IMF को कहते हैं ये देखिए जी इतना टैक्स उड़ा दिया है, आवाम की 8 आने की, 4 आने की, 4 पैसे की इनको परवाह नहीं है। कुत्तों से बदतर ये आवाम को ट्रीट करते हैं। जब दिल करता है बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, जब दिल करता है गैस के नर्ख बढ़ाते हैं। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक चीज़ है जिसको कहते हैं लाइन लॉसेस? वो कितने % है? दुनिया में एक्सेप्टेबल होता है 4% गैस का। हमारा गैस का डबल डिजिट में लाइन लॉस, गैस का डबल डिजिट में। हमारा बिजली का 20% से ज़्यादा लाइन लॉसेस है। ये बताएंगे आपको 6% जी, 7% है, हमारे इतने % है, इतने % है। जो लाइन लॉसेस होते हैं किधर जाते हैं आपको पता है इस बात का? मेरा कसूर तो नहीं है कि लाइन लॉस हुआ है आपका जी, ये मेरा कसूर है। बिजली हवा में एवेपोरेट थोड़ी हो गई, लेकिन ये लाइन लॉसेस सारे के सारे ये मिला जुला के डाले जाते हैं कंज्यूमर के बिल में। आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। बिजली के बिल में कोई 40 किस्म के अजीबो गरीब से टैक्स लगे हुए, आप चुप करके लाइन में लग के गधे की तरह बिजली का बिल अदा करते हैं। पेट्रोलियम में कोई 10 किस्म के टैक्सेस लगे हुए, आप चुप करके मेरे तरीके से अच्छे बच्चे बन के भाई ज़रा 2000 का डाल दीजिएगा, पेट्रोल डलवाते हैं। और अगर आपको पहले पता चल जाए तो मेरी तरह आप लाइन में लग के गधे की तरह 1 घंटा इंतज़ार भी करते हैं कि यार वो जो 6 रुपये बढ़ने हैं उससे मैं बच जाऊं किसी तरीके से। करते हैं कि नहीं करते? आपको यूनिफॉर्म रेट कहीं नहीं मिलता, कोई पूछने वाला नहीं होता, उसके बावजूद आप अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करते। आपको सब स्टैंडर्ड खाना मिलता है, आपको सब स्टैंडर्ड मसाले मिलते हैं, फूड वाले आते हैं वो पैसे लेके छोड़ कर चले जाते हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते। ऐसी कौम जिसके साथ ये सब किया जा रहा हो, उसके ऊपर मुसल्लत शुदा टोला हो, जिसका अपना वोट चोरी हो चुका हो, वो क्या डिज़र्व करती है कि उनको पेट्रोल जो है वो सस्ता दिया जाए? ऐसी कौम जिसको सिखाया गया हो कि 150 रुपये पेट्रोल महंगा है, वो टैक्सी वाला बाबा किधर है जो नून लीग के दौर में ऐड बना था, जो कि मैं 150 रुपये पेट्रोल में कैसे गाड़ी चलाऊंगा, आज 415 रुपये में बाबे तू गाड़ी कैसे चलाता है ज़रा मुझे बता।
मीडिया के ऐसे एंकर्स आप पे मुसल्लत हो जिनका आवाम से कोई ताल्लुक ही ना हो, जो गैस गजलर्स खुद चलाते हो। मैं आपको बहुत सारे नाम के साथ बता सकता हूँ कौन सी फीमेल एंकर है जो लैंड क्रूज़र चलाती है, कौन सा मेल एंकर जो फॉर्चूनर चलाता है, कौन सा दूसरा है जो प्राडो चलाते हैं। ये कहानी हो तो आवाम को बिल्कुल जायज़ है जी, 1000 रुपया फ़ी लीटर आपको अदा करना चाहिए। जब आप अपने हक़ के लिए बोल नहीं सकते तो आपके लिए कोई किसी किस्म की मेरे समेत रियायत नहीं होनी चाहिए। 1000 रुपया फ़ी लीटर बिल्कुल जायज़ है। इसलिए जो दोस्त मुझे सुबह मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए थे, 1000 रुपया लीटर इज़ फेयर प्राइस फॉर यू गाइज। शहबाज शरीफ साहब को फ़ौरन से पहले 1000 रुपया लीटर प्राइस करनी चाहिए और आपको पे करना चाहिए। दूसरी जानिब गरीब वर्कर्स को मीडिया इंडस्ट्री से निकालने का सिलसिला जारी है। आपको अभी ये जानकर हैरत होगी कि कोई प्राइम टाइम एंकर, कोई बड़ा एंकर नहीं निकाला जा रहा है इस मुल्क में। पाकिस्तान में मीडिया एंकर्स करोड़ों रुपए भी लेते हैं सैलरी में। 1 मिलियन आम सी बात है, 3 मिलियन 4 मिलियन वाले बड़े एंकर्स होते हैं। 6 मिलियन वाले एंकर को मैं जानता हूँ, 8 मिलियन वाले को जानता हूँ। एक ऐसी फीमेल एंकर साहिबा है जो सब्जी मंडी भी जाया करती थी, पराडो में घूमती है आजकल, पेट्रोल भी सरकारी मिलता है। इसी तरह एक और एंकर है जो पेट्रोल पे सवाल उठाते थे, फॉर्चूनर लेके घूमते हैं, पेट्रोल भी सरकारी मिलता है, लेकिन कमाते हैं, अच्छी बात है, कमाते हैं, कोई मसला नहीं है। सवाल कुछ सोशल मीडिया पे लोग उठा रहे थे, मैं जवाब भी इसका दूंगा कि भाईजान ये लाखों रुपए के एंकर्स हैं टीवी चैनल्स को, तो असल में ये डबोरे हैं, इनको क्यों नहीं निकाला जाता? सवाल तो बड़ा मज़ेदार है। निकाल किसको रहे दुनिया टीवी, मतलब किसको निकाल रहे? डीएसएनजी ऑपरेटर, कितनी सैलरी? 25,000 30,000। मिनिमम सैलरी पाकिस्तान में 40,000 है, लेकिन चैनलों में कोई पूछने वाला नहीं। 25,000 30,000 20,000 सैलरी दी जाती है, 3-3 महीने वो भी नहीं दी जाती, 12-12 घंटे काम लिया जाता है। ये मीडिया इंडस्ट्री भी एक बाउंडेड लेबर से कम नहीं है। और अच्छा, इसमें चस्का ऐसा पड़ जाता है कि बंदा काम भी करता है। मेरे जैसे लोग 12 घंटे, अरशद साहब जिंदा थे, 16 घंटे दफ्तर में गुजारना कोई मसला ही नहीं था, काम करने का शौक था, काम करते थे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि ये एंकर जो हैं इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है? वेरी ऑनेस्टली मेरा नहीं ख्याल कि इनकी वजह से हो रही है। वैल्यू भी लेके आते हैं, इश्तिहारात भी लेके आते हैं, ब्रांडिंग भी लेके आते हैं, वो गरीब बंदा नहीं लेके आता, इसलिए गरीब बंदे को निकाल दिया जाता है। ठीक है जी। लेकिन ये जो एंकर्स हैं, ये प्रोग्राम करते हैं, ये इंसाफ की बात करते हैं, ये कानून की बात करते हैं। अपने चैनल से बंदे निकाले जाते हैं, अपने चैनल से ये आवाज़ भी नहीं उठाते, ये चूं भी नहीं करते, पी भी नहीं करते। ये कमरान शाहिद साहब संभाले नहीं जाते। दुनिया टीवी ने कम से कम 50 बंदा निकाल दिए 2-4 दिनों में। करें ना प्रोग्राम। ये मुनीफ फारूक साहब 365 में सैलरी 3-3 महीने नहीं आती। ये हमें हर टाइम बताता है। फील्ड मार्शल साहब बड़े अजीम है, शहबाज शरीफ साहब उससे भी अजीम है, मरीम नवाज शरीफ इन दोनों को मिला के उससे भी ज़्यादा अजीम है, राशिद नसरुल्लाह बुलबुल उससे भी ज़्यादा अजीम है। करें ना प्रोग्राम। अब मुनीफ फारूक की अपनी टीम को सैलरी मिलती है क्या? मुनीफ साहब को मिलती होगी यकीनन। मुनीफ फारूक की अपनी टीम को मिलती है कि नहीं मिलती? मुझे बता दें। आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो मिलती है कि नहीं मिलती। मुझे जवाब मालूम है पहले से, और मेरे पास सबूत भी मौजूद है कि नहीं मिलती। मुनीफ साहब हर महीने लेते हैं, ये भी मुझे पता है। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। तो कोई एक एंकर सवाल नहीं उठाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एंकर्स ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रेडिबिलिटी तबाह करके रख दी है। दूसरी तरफ मरीम नवाज शरीफ साहब कोई दिन जाने नहीं देती जिस दिन कोई ना कोई बोंगी ना छोड़े। मेरी फेवरेट चीफ मिनिस्टर है दुनिया की। उन्होंने हमें बताया जी कि नवाज शरीफ ने JF-17 थंडर बनाया था। साथ उन्होंने ये भी बताया कि मिसाइल भी सारे नवाज शरीफ ने मुल्क के बनाए थे। अब 3-4 मैंने साइंटिस्ट देखे, वो बैठ के सोच रहे थे। PF कमरा में 2-3 एयर मार्शल के भी मुझे फ़ोन आया कि जी कब नवाज शरीफ ने JF-17 थंडर बनाए थे, तो चीनियों ने नहीं बनाया था। तो मुझे बता दीजिए। अब ये दूसरे लोगों की ईजाद पे भी काबू करेंगे तो अर्ज़ ये है हुजूर कि जब कौम का मजबूरी इंटेलेक्ट ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी हैं इसलिए वो मेरिट पे भी पूरी उतरती हैं और वो बेस्ट चीफ मिनिस्टर भी हैं इस मुल्क की, तो फिर जनाब वो जहाज़ नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे। जब आप लोगों ने ज़बरदस्ती मुसल्लत किया हुआ है, जिन लोगों ने मुसल्लत किया मैं जानता हूँ उनको, उनसे मुखातिब हूँ, तो फिर जहाज़ नवाज शरीफ नहीं बनाए थे, मिसाइल सिस्टम नवाज शरीफ ने ही डेवलप किया था। ये वही नवाज शरीफ साहब है जिनका मरीम नवाज शरीफ बता रही है, जो कहते थे जर्नैल लूट के देंगे इस मुल्क को। हो सकता है सच ही कह रहे हो, आई डोंट नो। ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने बरखा दत्त को बुला के फ़ोन करके बताया था कि जी हमने करके वो अटैक किया है जी, मुंबई जो हुआ है अटैक वो हमने करवाए। ये वही नवाज शरीफ हैं जो कारगिल के बताते थे कि फ़ौज ने ये गद्दारियाँ की हैं। लेकिन डीलर बड़े अच्छे हैं नवाज शरीफ साहब, डील बड़ी अच्छी बनाते हैं और अगलों को मजबूर कर देते हैं कि उनको बॉस माना जाए, उनके घर आके उनसे मुलाकात की जाए, लंदन प्लान बनाया जाए उनके साथ। कमाल का टैलेंट है नवाज शरीफ साहब के पास,
बेहतरीन आदमी है जनाब, पाकिस्तान की खुशबू है वो, पता नहीं केड़े वाली, लेकिन बेहतरीन आदमी। बस इतना ही कहना था, इससे ज़्यादा कहने के दिल नहीं कर। लेकिन ये बात दोबारा आप लोग, मैं, हम सब डिज़र्व करते हैं कि हमें 76 भी मारे जाए और 1000 रुपये लीटर पेट्रोल दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।